शांति से बैठ जाइए। दोनों हाथ धरती पे चिपका लीजिए, आंखें बंद। और हम अपनी माँ से प्रार्थना करेंगे, जो हमारी मातृशक्ति है, कुंडलिनी माँ। हम उनसे प्रार्थना करेंगे, हे माँ, हम सभी को ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। महसूस कीजिए शांति। अब अपना बायां हाथ गोद में ले आइए। दायां हाथ धरती पर ही रहेगा, और जो कुर्सी पे बैठे हैं वो दायां हाथ धरती की तरफ लटका लीजिए। हम यहाँ पे प्रार्थना करेंगे, हे माँ, हमारी भूतकाल की सभी समस्याएं, सभी बाधाएं आप धरती माँ में विलीन कर दीजिए। हे माँ, हमारी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। महसूस कीजिए आपकी ईड़ा नाड़ी शुद्ध होती हुई। दोनों हाथों पे, सिर के तालू पे अनुभूति महसूस कीजिए, आपको कैसा लग रहा है। हे धरती माँ, हमारी सभी बाधाएं आप अपने में विलीन कर लीजिए। देखिए, दाएं हाथ से धरती की तरफ कुछ निकलता हुआ। अब दायां हाथ गोद में ले आइए और बाएं हाथ को कोहनी से मोड़ते हुए आकाश की तरफ उंगलियां कीजिए। अब हम पिंगला नाड़ी की स्वच्छता के लिए प्रार्थना करेंगे। हे माँ, हमारी पिंगला नाड़ी की अतिरिक्त गर्मी, हमारी भविष्य की चिंताएं आप सब इस आकाश में विलीन कर दीजिए। यहाँ महसूस कीजिए आपकी ये सूर्य नाड़ी संतुलित होती हुई। हे आकाश देवता, आप हमारी सभी चिंताएं अपने में विलीन कर लीजिए। महसूस कीजिए दोनों हाथों पे और सिर के तालू पे ठंडी ठंडी अनुभूति। कुछ आकाश में निकलता हुआ आपको उंगलियों के द्वारा महसूस होगा। जो निकल रहा है उसको जाने दीजिए। ये हमारी पिंगला नाड़ी की सफाई है। बायां हाथ वापस गोद में, दोनों हाथ गोद में। अब हम शांति से सुषुम्ना नाड़ी महसूस करेंगे और हम वर्तमान में आ रहे हैं।
देखिए कोई विचार नहीं है। हे माँ, हमें निर्विचार कर दीजिए। हमारी सुषुम्ना नाड़ी को संतुलन प्रदान कीजिए। महसूस कीजिए दोनों हाथों पे और सिर के तालू पे ठंडी ठंडी अनुभूति। ठंडा गरम कुछ भी, कोई भी अनुभूति हो सकती है, पर आप महसूस कीजिए। अब कुंडलिनी माँ सहस्त्रार पे, ये जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है उसके बारे में अब मैं आपको विस्तार में बताऊंगी। ये जो चार्ट है, अब आप आंखें खोल सकते हैं। थोड़ा सा मैं इस चार्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अब आप नाड़ियों को जानते हैं, कुंडलिनी माँ को जानते हैं। ये जो बीच की नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी, इस पे 7 चक्र विराजमान है। मूलाधार चक्र सबसे पहले, ये गणेश जी की शक्ति है। इसमें हमारी अबोधिता है सबसे ज्यादा। उसके बाद हमारी ये कुंडलिनी माँ है। जो पहला चक्र है मूलाधार चक्र, वो कुंडलिनी माँ की पवित्रता की रक्षा करता है। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठाना चक्र, जो इसके ऊपर ही है, उसके अंदर हमारी सृजनात्मक शक्ति है, जो हमें अच्छे बुरे की समझ देती है, हमें शुद्ध विद्या प्रदान करती है। उसके बाद हमारा तीसरा चक्र है नाभि चक्र। ये हमारा विकास पूरा, हम हमारा धन, हमारी शांति, हमारे रिश्ते, इन सब की देखभाल करता है नाभि। और ये हमारा पूरा भव सागर, जो ये बड़ा आकार में दिख रहा है, ये हमारा गुरु तत्व है। चौथा चक्र अनाहता चक्र, ये हमारे को सुरक्षा प्रदान करता है, प्रेम प्रदान करता है। ये हमारी आत्मा है। जो हम, जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है और जब उसका हृदय धड़कने लगता है, तब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। पांचवा चक्र है विशुद्धि। विशुद्धि चक्र में सामूहिकता की शक्ति हमें मिलती है और हमें माधुर्य और सबके साथ अच्छे से प्रेम से रहने की शक्ति हमें मिलती है। आज्ञा चक्र में क्षमा भाव, हम स्वयं को और सबको क्षमा करने की शक्ति मिलती है। और सहस्त्रार में हमें एकाकारिता प्राप्त होती है। अब ये जो सारे सातों चक्र हैं, ये कुंडलिनी माँ और पहले चक्र से अबोधिता और कुंडलिनी माँ, ये 6 चक्रों को भेदती हुई सहस्त्रार चक्र में विराजमान होती हैं और हमको ये सातों चक्रों के गुणों से आशीर्वादित करती हैं। तो अब मैं आपको ये विधि, अब आपने इससे पहले जो सीखा वो तीनों नाड़ियों का संतुलन था। अब हम ये सातों चक्रों की सफाई कैसे होती है और कैसे हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, हम उसकी विधि सीखेंगे। ये आपको जो स्क्रीन पर दिखाई गए हैं, ये संस्थापिका है डॉक्टर श्री निर्मला श्रीवास्तव। इन्होंने 5 मई 1970 को सहज योग की शुरुआत की। उस दिन इन्होंने अपना सहस्त्रार खोला और सभी देशों में सहज योग फैलना शुरू हुआ। श्री माता जी ने हम सभी को सहस्त्रार खोलने की ये विधि सिखाई है। आइए इसको सीखते हैं। तो ये जो स्क्रीन है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही स्टेप्स हैं जिनसे हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। आप इसको देख लीजिए एक बार अच्छे से, फिर आप आंख बंद कर लीजिए, शांति से बैठ जाइए। और जो बायां हाथ है वो आपका गोद में ही रहेगा। ये पांचों स्टेप में बायां हाथ गोद में ही रहेगा और ये पूरी क्रिया हम दाएं हाथ से करेंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हृदय पे रखेंगे, फिर हम गर्दन पे रखेंगे, बाईं तरफ की गर्दन पे देखिए। फिर हम कपाल पे रखेंगे, फिर गर्दन के, ये अपने सिर के पीछे, गर्दन के ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे फिर हम सिर के ऊपर। मैं जैसे बोलूंगी आप वैसे स्टेप्स कीजिएगा। ठीक है, अभी आप आंख बंद कर लीजिए और अब हम आत्म साक्षात्कार की क्रिया शुरू करते हैं।
बायां हाथ गोद में, दायां हाथ हृदय पे। आंखें बंद। पूरी क्रिया में आंखें बंद रहेंगी। और यहाँ पे हम माँ से प्रार्थना करेंगे, हे माँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मन ही मन दोहराइए, माँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जो मैं प्रार्थनाएं ले रही हूँ आप उसको मेरे पीछे पीछे दोहराइए। माँ, मैं शुद्ध विद्या हूँ। माँ, मैं स्वयं का गुरु हूँ। माँ, मैं निर्दोष हूँ। माँ, मैं केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। महसूस कीजिए दोनों हाथों पे और सिर के तालू पे आपको कैसी अनुभूति हो रही है, आपको कैसा महसूस हो रहा है। गर्दन को दाई तरफ मोड़िए थोड़ा सा, और दाएं हाथ को बाई साइड गर्दन पे रखिए। और यहाँ पे हम प्रार्थना लेंगे, हे माँ, मेरा दोषी भाव निकाल दीजिए। हे माँ, मैं निर्दोष हूँ। आपने कोई भी गलती की हो, किसी से भी कोई भी गलती हुई हो, आपसे भी कोई भी गलती हुई हो, आप स्वयं को दोषी मत ठहराइए। अपना दोषी भाव निकाल दीजिए। हे माँ, मैं निर्दोष हूँ। मन ही मन दोहराइए, बार बार दोहराइए इसको। हे माँ, मैं निर्दोष हूँ। बार बार दोहराते रहिए। हे माँ, मैं दोषी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ। मुझे किसी भी चीज का अफसोस नहीं है, अफसोस नहीं है। यही हाथ कपाल पे, माथे पे रखिए। जैसे सिर दर्द होता है हम दबाते हैं, वैसे थोड़ा दबाइए, सिर को झुकाइए। यहाँ पे हम प्रार्थना लेंगे, हे माँ, मैंने स्वयं को और सबको क्षमा किया। चाहे आपसे कोई भी गलती हुई हो, किसी से कोई भी बड़े से बड़ी गलती भी हुई हो, आप क्षमा कर दीजिए। हे माँ, मैंने खुद को और सबको क्षमा किया। दिल से क्षमा कर दीजिए। मन ही मन बार बार दोहराते रहिए, माँ, मैंने स्वयं को और सभी को क्षमा किया। यही हाथ सिर के पीछे, जहाँ पे चोटी बांधते हैं ना हम लोग, वहां पे हाथ रखिए और हल्का सा गर्दन को ऊपर कीजिए। यहाँ पे हम माँ से क्षमा मांगेंगे। हे माँ, जाने अनजाने में अगर कुछ हमसे आपके खिलाफ कुछ गलती हो गई हो, कृपया करके आप हमें क्षमा करें माँ।
दिल से क्षमा मांगेंगे। हे माँ, आप हम सभी को क्षमा कर दीजिए। हे माँ, कृपा करके आप हम सभी को क्षमा कर दीजिए। हम सब आपके बच्चे हैं। माँ, हमें क्षमा कर दीजिए। अब यही हाथ फैलाते हुए सिर के ऊपर तालू पे जोर से दबाइए और 7 बार, जैसे घड़ी का कांटा घूमता है ना, वैसे घुमाइए। और हम यहाँ पे आत्म साक्षात्कार की प्रार्थना करेंगे। हे माँ, हम सभी को आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। गोल गोल घुमाइए, 7 बार बोलिए मेरे पीछे। हे माँ, आप हम सभी को अपना प्रेम प्रदान कीजिए। हे माँ, हम सभी को आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। हे कुंडलिनी माँ, हमारे 6 चक्रों को भेद कर हमारे सहस्त्रार विराजिए। हे माँ, हम सभी का सहस्त्रार चक्र खोल दीजिए। बार बार दोहराइए। हे माँ, हमारी ये शुद्ध इच्छा है कि हमारे सारे चक्र खुल जाएं, पूर्ण रूप से खुल जाएं, और हमारा सहस्त्रार पूर्ण रूप से हमें आत्म साक्षात्कार की अनुभूति हो। देखिए, महसूस कीजिए। 7 बार घुमाते हुए जब हो जाए तो दोनों हाथ गोद में। अभी दोनों हाथों पे और सिर के तालू पे शांति से महसूस कीजिए आपको कैसी अनुभूति हो रही है। दोनों हाथों पे और सिर के तालू पे, वो रीढ़ की हड्डी में पूरा, जिसपे हमारे सातों चक्र हैं, कुंडलिनी माँ है। देखिए आपको कैसी अनुभूति हो रही है। अब बायां हाथ सिर के ऊपर और दायां हाथ हृदय स्तर पर। वो थोड़ा ऊपर नीचे करके चेक कीजिए। हाथ को, बाएं हाथ को ऊपर नीचे करके चेक कीजिए। हे माँ, हम सभी का ब्रह्मरंध्र पूर्ण तरह खोल दीजिए। हे माँ, हम सभी को सहस्त्रार पे अनुभूति प्रदान कीजिए। माँ, ठंडी ठंडी अनुभूति प्रदान कीजिए। देखिए, महसूस कीजिए आपको कैसा लग रहा है। ऊपर नीचे करके देखिए। चुंबकीय एहसास भी लग सकता है, जैसे कुछ खींच रहा हो आपको, ठंडा या गर्म। अब दूसरे हाथ से चेक कीजिए। बायां हाथ हृदय स्तर पर और दाएं हाथ सिर के ऊपर, ऊपर नीचे कीजिए सहस्त्रार पे। हे माँ, हम सभी को अनुभूति प्रदान कीजिए। माँ, माँ, हम सभी का सहस्त्रार पूर्ण रूप से खोल दीजिए। हमारा ब्रह्मरंध्र खोल दीजिए। माँ, देखिए कैसा लग रहा है। हाथ पे चेक कीजिए, ठंडा गरम, चेक कीजिए। चुंबकीय एहसास, यही आत्म साक्षात्कार है। जो ये अनुभूति हुई है, इसका मतलब क्या है कि आपके चक्रों की सफाई हुई है और कुंडलिनी माँ सहस्त्रार को भेद के यहाँ पे विराजमान हुई है। यही आत्म साक्षात्कार है। और जैसे ही ये अनुभूति हमें होती है, इसका मतलब क्या है, हमारी तीनों नाड़ियां संतुलन हमें मिला है, तीनों नाड़ियों का, और हम वर्तमान में बिल्कुल स्थित हैं। और हमारे सातों चक्र, कुंडलिनी माँ हमारी सुषुम्ना नाड़ी पे हमें सातों चक्रों के गुण हमको प्रदान कर रही है। और जब हमारे अंदर ये सभी गुण आ जाते हैं, तब हमसे कोई कार्य गलत हो ही नहीं सकता।
सब कुछ शुभ होता है और हम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते, सब कुछ अच्छा ही होता है, एकदम पवित्र। ये प्रेम की शक्ति है। तो आइए दोनों हाथ गोद में रखिए। सॉरी, दोनों हाथ आकाश की तरफ कीजिए। दोनों हाथ आकाश की तरफ। यहाँ पे देखिए आपको कैसी अनुभूति हो रही है। ये जो प्रेम की शक्ति है आपको यहाँ पे और ज्यादा महसूस देगी। दोनों हाथ आकाश की तरफ। हे माँ, क्या ये प्रेम की शक्ति है जो ये सारी सृष्टि चला रही है? देखिए, महसूस कीजिए। पेड़ पौधे, सभी जीव जिस पे ये धरती टिकी है, क्या यही वो शक्ति है? हाथों पे महसूस कीजिए, कैसा लग रहा है? ये ठंडा ठंडा या गरम गरम, चुंबकीय एहसास, या कुछ हथेलियों से निकलता हुआ आपकी तरफ आता हुआ। ये वही शक्ति है जो हमारे शरीर के अंदर विराजमान है। दोनों हाथ गोद में। अब हम कुछ देर ध्यान करेंगे और आप अपनी शक्ति को दोनों हाथों पे और सिर के तालू पे महसूस कीजिए।